देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें माई बाप होटल में एक पत्रकार वार्ता है और पत्रकार वार्ता में कन्हैयालाल जी सैनी है। उनकी कोई ज़मीन का मामला है और उस पर कोई FIR वगैरह दर्ज करवाइए। वो अपना एक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं जो है उस ज़मीन के मामले में। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता रखी है, तो मिलते हैं उनसे, कन्हैयालाल जी सैनी से, कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला है, सारी बातें देखेंगे। तो ले चलता हूँ आपको माई बाप होटल में। माई बाप होटल के जो वो प्रोप्राइटरी भी बताते हैं, तो देखते हैं मामला क्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ले चलता हूँ आपको माई बाप होटल में। और ये माई बाप होटल है विश्वकर्मा चौक और महाराजा अग्रसेन चौक के बीच में, पास में ही है। तो ये अग्रसेन चौक है, इसके ठीक पास में है, वहीं ये ज़मीन है, उसी ज़मीन का मामला है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ उस कार्यक्रम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कन्हैयालाल जी से बात करेंगे। हाँ जी, बताओ। नमस्कार जी, मैं कन्हैयालाल सैनी भादरा निवासी चक 8 बिरानी में मेरी ज़मीन है, खुद की खरीदी हुई। और मैंने 2 आदमियों से खरीदी, राम कुमार स्वामी और नरेंद्र सिंह बेनीवाल से। उनसे मैंने इकरारनामा खरीदा और उसके इकरारनामा खरीद के मैंने नगर पालिका से जेन्युइन तरीके से अपना पट्टा बनवाया मैंने। और ये जो जिससे मैंने खरीदी, उन्होंने मेरी ज़मीन नकली या जो भी फर्जी स्टाम्प पेपर बनवा के उन्होंने ज़्यादा ज़मीन लिखवा रखी है और वो मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। मेरे को 2022 में मेरे खिलाफ विकास कुमार सुथार ने FIR दर्ज करवाई थाने के अंदर। तो पुलिस रिपोर्ट के अंदर जांच की गई, जांच में मुझे निर्दोष पाया गया और पुलिस ने FIR लगा दी। वही सेम मामला, सेम केस 2026 में मेरे खिलाफ एक FIR और करवा दी, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। मुझे हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, जो कि न तो गिरफ्तार कर सकते हैं और पट्टा मेरा यथास्थिति रखा जाए। इसमें मैं निर्दोष साबित हुआ। उसके बाद में ये 53 2026 की FIR मेरे नाम से फिर दर्ज करवा दी। सिर्फ मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मुझे यहाँ से डराने के लिए, भगाने के लिए ये FIR करा दी। मेरी खरीदी हुई ज़मीन है जो इस ऑनलाइन जमाबंदी के अंदर है, जो कि 4800 स्क्वायर फुट मेरी बनती है, 4200 स्क्वायर फुट बनती है। और ये मेरी जमाबंदी है ऑफलाइन की। इसमें मेरी ज़मीन है जो इसके अंदर लिखी हुई है। और उसके बाद में ये मेरी रजिस्ट्री है जो मैंने शुरू में खरीदी थी 1998 के अंदर। ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास प्रूफ है, सरकार के अंदर है। उसके बाद में मैंने जिनसे खरीदी, ये सारे स्टाम्प है मेरे पास में, जिस चीज़ से मैंने खरीदी है। इस स्टाम्पों के आधार पे मैंने अपना पट्टा बनवाया। धीरे पट्टा बनवाने के बाद में इन लोगों ने क्या किया मुझे पता नहीं है, राजनीतिक दबाव था या गुंडागर्दी थी या पैसे थे, मेरा पट्टा कैंसिल करवा दिया बिना जानकारी के। मुझे बिना मेरी जांच पड़ताल किए हुए मेरा पट्टा कैंसिल करवा दिया। मैंने सारे क्लियरिफिकेशन दिए, मेरा कुछ भी नहीं माना। ये सब स्टाम्प है जो मैंने नगर पालिका में पट्टा बनाने के लिए लगवाए थे। उसके बाद मैंने इस्तगासा के थ्रू एक FIR दर्ज कराई है इन लोगों के खिलाफ में, जो विकास सुथार है और राम कुमार स्वामी है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे दिन रात प्रताड़ित होता हूँ मैं करीब 6 साल से। मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
और बहुत समस्याएं मेरे आगे सामने आ रही है। डर के रहता हूं मैं यहाँ पे मेरे साथ, इसलिए मैं आज ये पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे अन्याय हो रहा है मेरे साथ में, मुझे न्याय चाहिए। जिसका जो है अपना हक है ले कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा हक छीनने की कोशिश न करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर ये आपका जो आपने जिस प्रकार से रजिस्ट्री करवाई, फिर आपने भी मुकदमा दर्ज किया, हाई कोर्ट से भी आपके हक में गया, तो अब मामला क्या है? अब परेशानी किस बात की? आपको कोई धमकी देते हैं कि कोई मारपीट की धमकी देते हैं, या ज़मीन पे कब्जा कर रखा है? ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और बार बार मेरे ऊपर FIR दर्ज करवा रहे हैं। किस बात की? कि ये ज़मीन हमारी है। तो फैसला तो आपके हाईकोर्ट के पक्ष में हो चुका था। हाईकोर्ट में दे चुका, लेकिन ये ज़मीन ज़्यादा है, जो उसके पास में जो ज़मीन है वो मेरी है। अच्छा। मेरी खातेदारी ज़मीन है, उस पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और मेरी ज़मीन भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कितनी है? मैंने खरीदा हुआ है। नहीं, मेरी ज़मीन 4200 स्क्वायर फुट मेरे हिस्से में आती है जी। 4200 स्क्वायर फुट मेरे हिस्से में आती है। 2175 स्क्वायर फुट मैंने इन लोगों से खरीदी है जरिए इकरारनामा, उसका मैंने पट्टा बनवाया। पट्टा बन गया, फिर दिक्कत क्या है? पट्टा इन्होंने कैंसिल करवा दिया। ईओ ने भी मेरी कोई जांच पड़ताल नहीं करी, सिर्फ यही लिखा है उसके अंदर कि आप शिकायतकर्ता के आधार पे पट्टा कैंसिल किया जाए। ये जमीन कोई रीजन नहीं दिया मेरे को। ये जमीन पुश्तैनी नहीं है क्या? नहीं, पुश्तैनी नहीं है। हम 5 भाई और मेरे फादर की ये खरीदी हुई है शामिल खाता के अंदर, ये भी है। और ये आगे जो विश्वकर्मा चौक पे है वो भी हमारी खरीदी हुई है। ये हमारे भाइयों में फैसला हो चुका था कि ये जमीन तेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है। हमारे भाइयों का लिखित में हो गया या मौखिक हुआ है? हाँ, मौखिक हुआ है, भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, ये है। सर, जो कानूनी उनकी जो जगह है वो कितनी है? कानूनी जो जगह बनती है उनकी सिर्फ 475 स्क्वायर फुट बनती है। अभी उन लोगों ने कब्जा कितने भी कर रखा है? कब्जा कर रखा है जी करीब 1500 स्क्वायर फुट के ऊपर। अच्छा, एक्स्ट्रा कर रखा है। इसका आपको कुछ मुआवजा दिया है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया मेरे को। और जिस आदमी से इन्होंने खरीदी है उसके नाम तो इतना बोलता ही नहीं है खाते के अंदर। जो बोलता है 0.0126 एक बिस्वा होती है, जो कि 1361 स्क्वायर फुट होती है। और एक ये बता रहे हैं कि बेनामा है एक बिस्वे का 1361 स्क्वायर फुट का। वो बेनामा इनके पास है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। वो मेरे भाई के नाम था बेनामा, तो ना तो मेरी भाभी के नाम आया और ना मेरे भतीजे के नाम आया। फिर भी उन्होंने चलो बेच दिया, वो भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने। चलो 2 बिस्वा ज़मीन थी, 2700 स्क्वायर फुट थी, लेकिन उन्होंने जो मेन पार्टी है उससे ये 4450 स्क्वायर फुट लिखा के ले आए एक्स्ट्रा। और वही स्टाम्प है जो आगे से आगे भूमाफियाओं को बांट रहे हैं ये। और मेरी ज़मीन इस तरीके से कब्जा कर रखी है। मेन बात यह है। आपने फिर अपील की क्या? अपील की हुई है मेरी, और FIR भी मैंने इनके खिलाफ अब दर्ज कराई है। अच्छा। और कोर्ट में तो FR लग चुकी 2022 के अंदर भी। फिर भी मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ अभी तक भी। सेम केस के अंदर 2 FIR कानून के हिसाब से होती नहीं है, फिर भी मेरे खिलाफ हो रखी है। ठीक है, आप जहाँ भी उच्च अधिकारियों से मिलो। और बिल्कुल, मैं उच्च अधिकारियों से मिल रहा हूँ। SP से अभी 3-4 दिन पहले भी मिला हूँ और थाने में भी गया हूँ। थाने में भी बहुत बार मिन्नतें करी है, साहब मेरे साथ न्याय करो, मैं गलत हूँ, मेरे को आप बोलो आप गलत हो, मेरे कागज़ देख लो, मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लो, मुझे लिखित में दे दो कि तू गलत है, मैं छोड़ दूंगा सर, लेकिन जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सिर्फ इतनी ही है। न्याय मेरी न्यायालय से, पुलिस से, सब प्रशासन से मेरी यही है, मेरे साथ न्याय किया जाए, अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं 7 साल से प्रताड़ित हो रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे घर वाले भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। कृपया करके मेरी हेल्प करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए। तो ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ होटल माई बाप में पत्रकारों की वार्ता हुई, और कन्हैयालाल जी जो है अपने न्याय की मांग किए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।